नमस्कार, जय श्री गुरुदेव। आज का विषय है ऑरा क्या है। और ये जो ऑरा है, आभा मंडल जिसको बोलते हैं, इसको शुद्ध कैसे रखें, शुद्ध कैसे करें, बढ़ाए कैसे, और साथ ही साथ इसके खराब होने का या इसमें बीमारी आने की, इसमें नेगेटिविटी आने का कारण क्या है। तो ऑरा के विषय में समझने के पहले हम थोड़ा सा भौतिक शरीर के बारे में जान लें, शरीर की संरचनाओं को। हमारे 7 चक्रास हैं। मूलाधार सबसे नीचे, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर आपके अनाहत हार्ट चक्र, फिर विशुद्ध चक्र, फिर आज्ञा चक्र, फिर क्राउन चक्र। इसके साथ ही साथ हमारा एक भौतिक शरीर है। भौतिक शरीर जो है यानी जिसको हम छू सकते हैं, रक्त मांस हड्डी का बना हुआ शरीर, इसको बोलते हैं भौतिक शरीर। भौतिक शरीर के बाद आता है आपके भाव शरीर, आपके जो भावना है उसका शरीर, भाव शरीर आता है। उसके बाद आता है आपके सूक्ष्म शरीर। तो भौतिक शरीर, भाव शरीर, सूक्ष्म शरीर, उसके बाद मानस शरीर यानी मना शरीर। मानस शरीर के बाद आता है आपका आत्मिक शरीर। आत्मिक शरीर के बाद आता है ब्रह्म शरीर, उसके बाद आता है निर्वाण। ये 7 सीढ़ी है। तो हमारे जो मनस्थिति है उसका प्रभाव हमारे आभा मंडल पे विशेष रूप से पड़ता है। साइंस इसको नहीं मानता था कि कोई मना शरीर होता है, लेकिन डॉक्टर कार्लियन ने इसको साबित कर दिया। उन्होंने एक डिवाइस बनाया कार्लियन डिवाइस के नाम से, जो आगे चल के कार्लियन कैमरा के नाम से प्रसिद्ध है। आपको गूगल में भी सर्च करने से मिल जाएगा। तो वो जो डिवाइस है उससे हम ऑरा की फ़ोटो ले सकते हैं। तो जो आभा मंडल है इसको आप देख भी सकते हैं कैमरे में, या रेकी जो सीखे हुए हैं वो तो महसूस भी कर सकते हैं, अपने हाथों के स्पर्श से भी वो पता चल सकता है। या आप अगर हाथों को ऐसा रगड़े, हाथों को ऐसा रगड़ने के बाद जब थोड़ा सा हल्का सा रगड़े, उसके बाद दोनों उंगलियों को धीरे धीरे पास लाइए और धीरे धीरे आँखों के सामने लाते जाएं, तो इसके ऊपर एक कवर दिखेगा आपको, उंगली के ऊपर हल्का सा कवर दिखेगा, वाटर कलर का डबल कवर दिखेगा। वो आपकी ऑरा है, एनर्जी बॉडी है। एनर्जी बॉडी सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है, सिकुड़ जाता है, वो मन के भावनाओं से। जैसे मैंने भाव शरीर, मानस शरीर, सूक्ष्म शरीर की बात की है, तो आपके जो मन है, मन में अगर क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, भय है, ये सारे चीज़ जो है आपके आभा मंडल को सिकुड़ देती है, आभा मंडल को कमज़ोर कर देती है। और इसके विपरीत अगर मन में आपकी भावना अच्छी है, इसकी विपरीत भावना है, सेवा है, करुणा है, श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, ये सारे अच्छी चीज़ें जो है, परोपकार की भावना है, ये सारी चीज़ें आपकी आभा मंडल को विस्तृत करता है, चमकदार बनाता है। और साथ में ध्यान साधना, योग, प्राणायाम, मंत्र उच्चारण, गायत्री मंत्र से भी आभा मंडल बहुत अच्छा उसके प्रभाव पड़ता है। तो आभा मंडल में आपकी जो नेगेटिव भावना, मनोभावना को अगर आप बदल दें तो आपके आभा मंडल अपने आप काफ़ी विस्तृत हो सकता है। और जो रेकी सीखे हैं वो अगर नियमित रेकी जब करते हैं तो उसकी सारी बॉडी का हीलिंग हो जाती है, चक्र की हीलिंग हो जाती है, तो उसके आभा मंडल भी स्वच्छ और चमकदार हो जाते हैं। आभा मंडल अगर कभी बीमार रहे तो उसको क्लीन करने के बहुत से तरीके हैं। जैसे मोर पंख के झाड़ू है, उससे आप ऊपर से नीचे तक आप क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद चामर है, चामर से भी आप क्लीन कर सकते हैं। कृष्ण मंदिर में, गुरुद्वारा में आप देखे होंगे चामर से आपके गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर चलाते हुए, कृष्ण मंदिर के आरती के समय आपके चामर से आरती करते हुए आप देखे होंगे। और मस्जिदों में भी देखे होंगे आप मोर पंख के झाड़ू का इस्तेमाल करते हुए कृष्ण मंदिरों में देखे होंगे। भगवान श्री कृष्ण के पंख, मोर का पंख जो है उनके मुकुट में हमेशा रहता है। तो ये जो आभा मंडल है
इसको साफ करने का सबसे आसान और सबसे बेहतरीन और कारगर तरीका एक आपको बता दूं, बहुत ही कारगर तरीका है और ये हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। जो रेकी सीखे हैं वो भी, जो रेकी नहीं सीखे हैं वो भी, दोनों ही इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है आसान तरीका? चलिए इसको जानते हैं। 1 बाल्टी पानी में 3 मुट्ठी नमक डालिए। कौन सी नमक? खड़ा नमक। खड़ा नमक मतलब जो बिना आयोडीन का जो नमक है, गाय वाय का हम लोग खिलाते हैं। 3 मुट्ठी नमक डालिए, उसको घोल लीजिए और उस पानी से पहले आप स्नान करिए। फिर रेगुलर जो स्नान आप साबुन पानी से करते हैं उससे करिए। इससे क्या होगा? इससे आपकी जो आभा मंडल है, एनर्जी बॉडी है, वो क्लीन हो जाएगा। उसमें कोई बैक्टीरिया रहेगा तो नष्ट हो जाएगी। तो ये बहुत आसान और कारगर तरीका है, क्योंकि हम रोज़ समुंदर में नहा नहीं सकते। समुंदर में नहाने से भी आभामंडल साफ़ होता है, गंगा स्नान से भी आभामंडल क्लियर होता है, लेकिन रोज़ गंगा या समुद्र में जाना हमारे लिए संभव नहीं है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि 1 बाल्टी पानी में 3 मुट्ठी नमक डाल के हम नहा सकते हैं। घर में भी हमारी जो बैक्टीरिया अगर रहता है, हम उसमें पोछा का जो पानी है, उस पोछे के पानी में हम 1 मुट्ठी नमक डाल दें और उससे आप अपने सर्वेंट को बोलिए, या आप खुद पोछा लगाते हैं तो पोछा लगवाइए। उससे घर की भी सफाई हो जाएगी, ऑरा क्लीन हो जाएगी। और दूसरा एक तरीका है, आपके हर कमरे में आप बड़ा पीस का, अच्छा बड़ा पीस का सेंधा नमक, आजकल तो अमेज़न में भी आपको सेंधा नमक का लाइट बिकने को मिल रही है, तो ऐसा सेंधा नमक या फिटकरी रखिए, उससे भी आभामंडल साफ़ हो जाता है। लेकिन उसमें शर्त यह है कि 15 दिन में, लगभग 15 दिन, मतलब 16 हो गया तो कोई पाप नहीं हो जाएगा। 15 दिन में आप उसको क्या करिए, धो दीजिए। धो के फिर से पुनः रख दीजिए किसी प्लेट के ऊपर या किसी सरफेस के ऊपर उसको रख दीजिए। तो इससे आपके घर के जो वातावरण है वो शुद्ध होते रहेगा। तुलसी आभामंडल साफ़ करने का बहुत अच्छा है, एनर्जी, घर की एनर्जी को पॉजिटिव करने का। जो पुराने ज़माने से हमारे दादा परदादा या उससे भी पहले से हमारे ऋषि मुनियों ने तुलसी को स्थान दिया है घर में, और तुलसी को लगाने के लिए हमको विशेष रूप से हमारे तुलसी को धार्मिक स्थान दिया गया है। धार्मिक स्थान देने से क्या हुआ कि हम तुलसी के प्रति श्रद्धा करके हम उसको लगाते हैं। बेसिकली उसका कारण ये है कि तुलसी जो है वो वातावरण को शुद्ध करती है। पहले ज़माने में आप देखे होंगे कि घरों के बीच में तुलसी हुआ करता था, चारों तरफ घर, बीच के आंगन में तुलसी, और महिलाएं उसकी परिक्रमा करती थी। उससे भी आभामंडल साफ़ होता है। तो तुलसी से होता है, चामर से होता है, मोरपंख के झाड़ू से होता है, और साथ में नमक, इससे भी आप आभामंडल साफ़ कर सकते हैं। और विचार शुद्ध रखिए, विचार अच्छा रखिए, पॉजिटिव थॉट रखिए, और मंत्र चैंटिंग, गायत्री मंत्र से भी आभामंडल साफ़ होता है। कीर्तन आभामंडल साफ़ करने का बहुत अच्छा है। जब हम कीर्तन करते हैं, ताली बजाते हैं, तो ताली से भी हमारे आभामंडल साफ़ होने के साथ साथ हमारे जो आकुपेशर के पॉइंट है ये भी चार्ज हो जाते हैं। तो ताली बजाने से भी हमारे आभामंडल साफ़ होने के साथ साथ स्वस्थता भी बढ़ जाती है। तो आप भी नहाइए और आभामंडल को साफ़ रखिए, और आभामंडल जितना साफ रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, आपके शरीर भी उतनी स्वस्थ रहेगा। तो आभामंडल साफ करने का जो सरल तरीका है, मैं सोचता हूँ आप लोग का काम आएगा। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय श्री गुरुदेव, धन्यवाद।